हमारे दो, हम दो हमारे दो, मोदी जी हम मैं उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का सर्वे करने निकला हूं और पहुंचा हूं गोरखपुर में। वही गोरखपुर यानी जहां से आदित्यनाथ योगी यानी सीएम साहब खुद उम्मीदवार हैं और गोरखपुर की जनता से राय लेंगे कि क्या आने वाले विधानसभा चुनाव में क्या भारतीय जनता पार्टी यानी योगी जी दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे या नहीं। हम गोरखपुर की जनता से पूछेंगे। भाई साहब, अगर योगी जी के कामों से जनता खुश होगी तो यानी दोबारा योगी जी आएंगे, अगर जनता खुश नहीं होगी तो मतलब परिवर्तन होगा। अब देखना दिलचस्प होगा कि 10 मार्च को क्या होने वाला है। आइए भाई साहब, मैं गोरखपुर की जनता से बात करता हूं। भाई साहब, विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, गोरखपुर का क्या माहौल है? गोरखपुर में आप देख रहे हैं जिस तरह से योगी जी ने पहले मथुरा, काशी, अयोध्या की सीटों को चुना, फिर लास्ट में गोरखपुर का पीट कर गया कि गोरखपुर से चुनाव शहर से लड़ेंगे। वर्तमान में आरएमडी जी उनके विधायक हुआ करते थे, जो 20 साल से मतलब 4 बार के विधायक हो चुके हैं। उनका टिकट काटे खुद उस सुरक्षित सीट खोज करके अपनी गोरखपुर में वापसी मतलब घर वापसी कर लिया है, क्योंकि उनको मालूम है कि 10 मार्च को मैं उत्तर प्रदेश का भाजपा की सरकार नहीं बन रही है। उसका सबसे बड़ा कारण है इस गुजरात मॉडल के बेस पे माननीय मोदी जी ने सरकार बनाई थी, उस तरह योगी जी ने भी गोरखपुर मॉडल की बात करके, लेकिन गोरखपुर में विकास के नाम पे कुछ नहीं हुआ। रोड चौड़ी के नाम पर लोगों के घर उजाड़े गए, दुकानें उजाड़ी गई हैं, उनको कोई अस्थायी बिजनेस मिला। महीने में 3 चक्कर गोरखपुर आ करके वो रेहड़ी पेपड़ी व्यवसाय वालों को परेशान करते हैं, जिनसे उनकी दुकानें नहीं लग पाती हैं, जिनसे उनका व्यवसाय पेट पे लात पड़ती है। और इसके अलावा आप दिखा सकते हैं सिर्फ पब्लिक को परेशानी मिली, जाम के चक्कर में रोड कटी। और आप खड़े हैं देख सकते हैं, शहर का प्रमुख चौराहा नखास है जो आज तक जाम का निजात नहीं पा पाया। आप शास्त्री चौक से उठा सकते हैं, आप काली मंदिर तक चले जाइए, जो मेन गोल घर की मार्केट आती है। जाम की समस्या के चक्कर में मल्टी लेवल पार्किंग बना दी गई है, लेकिन जाम की समस्या आज भी उसी तरीके से गोरखपुर की प्रमुख समस्याओं में से एक है। भाई साहब, हम दिल्ली से आए हैं और दिल्ली में लाल पीले बैनर लगते हैं कि उत्तर प्रदेश को चमका दिए हैं योगी जी, गोरखपुर को चमका दिए हैं। ये सिर्फ एडवर्टाइजिंग वाली, होर्डिंग वाली सरकार है। जिस तरह मोदी जी अपने ऊपर अपनी कंपनियों के सहारे अपने एडवर्टाइज करा करा करके सुर्खियों में बना रहने का काम करते हैं, उसी तरह एक मॉडल को यूपी में योगी जी ने अपनाया। 50 रुपये का गल्ला 100 रुपये के झोले में रख करके फ़ोटो छपवा करके देने का काम उत्तर प्रदेश में हुआ। दिल्ली में मुफ्त कोरोना में मुफ्त वैक्सीनेशन किया गया, मुफ्त राशन बांटा गया, होम डिलीवरी तक की गई है। क्या वहाँ पे आपने अरविंद केजरीवाल की उस तरह से प्रचार देखें? प्रचार करिए, कोई मनाहियत नहीं है। आप सरकार का हिस्सा है, आपको जनता ने चुना है, % बहुमत से आप सरकार बनाए हैं। कितने लोगों को रोजगार दिया? मुद्दे पे बात करिए ना आप। कितने लोगों को आपने रोजगार दिया? कितने लोगों को आपने आज सुरक्षा भर्ती में मार खा रहे हैं, लाठियाँ बरसाई जा रही हैं, आपने उनको क्या रोजगार दिया? सिर्फ जाति समीकरण के बेस पे निषाद को तोड़ लो, पटेल को तोड़ लो, उनको वहाँ से ले लो। आप में जब वो नेता आते थे तो वो आपके लिए दूध का धुला हो जाते रहे। 4 लाख युवाओं को रोजगार मिला, बैनर लगा है लखनऊ के अंदर। कहाँ मिला? गोरखपुर में 400 लोग को गिनवा दीजिए ना आप। आप गोरखपुर में है ना, तो रोजगार गया कहाँ? तो रोजगार आंकड़ों में है ना, पेपर में है ना। अच्छा, पेपर में है ना रोजगार, जमीन पे कहाँ है रोजगार? अच्छा, जमीन पे बात करिए ना आप हमसे। जमीन पे उनके विधायक क्यों छोड़ के भाग अगर विकास दिया? शामली कराना में जो पहले चरण में चुनाव होने हैं, अब मोदी जी की फायर ब्रांड चालक के नेता अमित शाह जी गली गली डोर टू डोर कैंपेनिंग जो कल शुरू किए हैं, क्या इज्जत वहाँ क्या मिल रही है? आपके मीडिया के माध्यम से दिखाया जा रहा है। भाई गोदी मीडिया की तो मैं बात नहीं करूँगा, जिनके सैलरी नागपुर और दिल्ली के 7 RCR से आती है। अच्छा। मैं आपकी जैसे चैनल की ऑनलाइन जो जमीनी तौर पे गली गली घूम करके सच्चाई दिखाने का काम करते हैं, वो दिखाए ना हमको। क्या हो रहा है? विधायक घुस नहीं पा रहा है। साथ सबका विकास नहीं हो रहा है। सबका साथ अपना विकास। हम दो हमारे दो, हम दो हमारे दो। मोदी जी, हम नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी, अडवाणी जी और अंबानी जी, बस यही चल रहा है। आज पेट्रोल 90 रुपये बिक रहा है ना, सस्ता 95 रुपये बिक रहा है। महंगाई सस्ता आप बताइए हमको। इससे पहले अप्रैल में जब 94 रुपये लीटर पेट्रोल हुआ, हाहाकार मच गया देश में, इतना महंगा। उसको ले गए अक्टूबर तक 108 रुपये तक, उसके बाद 13 रुपये की कमी करके 95 पे ला के खड़ा कर दिया। और आप और हमारी ऐसी महान बुद्धिमान जनता आज उस 95 रुपये पे सेट करके बैठी है। क्या नहीं सस्ता होगा 13 रुपया? अरे किस रेट में बिक रहा है? हमसे बगल में देश जो है भूटान, श्रीलंका, नेपाल, आज वहाँ क्या रेट बिक रहा है? आप खोलिए, गूगल करिए ना, तो बहुत आगे चली गई है दुनिया। क्या लोगों में नाराजगी है? क्या नाराजगी इस तरह की है कि ब्राह्मण इनसे नाराज है, इनसे
बाकी जाति, छोटी जाति को छोड़ दीजिए, ओबीसी तबका किस तरह से भाग चुका है इनके पास से। मुस्लिम को तो खैर ये लोग वैसे भी एंटी मुस्लिम वाली पॉलिटिक्स ही करते हैं। अगर हम अपना खून भी दे देंगे तो भी हम गद्दार कहलाएंगे। हमारी तो बात ही मत करिए, हमारी तो कोई गिनती ही मत करिए। लेकिन इनकी जो लड़ाई आपने सुन लिया, 20 और 80 और 20 वाली लड़ाई तो सुन ही चुके हैं आप इनके मुंह से। परिवर्तन होने वाली है। परिवर्तन इस तरह से होने वाला है कि दोबारा भाजपा की सारी नीतियां जनता बखूबी तरीके से समझ चुकी है और जान चुकी है विकास के नाम पर सिर्फ धर्म के नाम पर लोगों को लड़ाया गया, बांटा गया और बांटा जा रहा है। गोरखपुर की जनता ये मैसेज देगी। आपकी 9 विधानसभा है, आप देख लीजिएगा, लिख लीजिए। पूर्वांचल आकर के जो महल बनाने का काम योगी जी ने किया गोरखपुर सदर को, ये सेफ सीट है। आप मास्टर स्ट्रोक दिखाया जाता है कि इससे ये मैसेज जाएगा, कोई मैसेज नहीं जाएगा। गोरखपुर की 9 विधानसभा सीटें हैं, उसमें से कम 8 विधानसभा जीत करके हम लोग परिवर्तन लाएंगे। अच्छा, बिल्कुल परिवर्तन आएगा। क्यों युवाओं ने बन पाएंगे लग रहा है आपको? अखिलेश जी के बारे में मैं क्या बोलूँ। अखिलेश जी आप खुद देख रहे हैं, बंगाल की और बिहार की तरह लड़ाई यहाँ पे भी है। 80% वोट 2 पार्टियों में बटेगा। जिस तरह बंगाल में टीएमसी और भाजपा में बटा, जिस तरह बिहार में आरएलडी और बीजेपी एनडीए गठबंधन को बटा, उस तरह यहाँ पे भी गठबंधन को 80% वोटें बढ़ना जा रहा है। बाकी 20% में कांग्रेस, आप और जो नहीं बसपा, एमआईएम जितनी पार्टी हैं 80% वोट की सिवाय 2 पार्टियों में है। मुकाबला कांटे का है क्योंकि बीजेपी के पास वो सारे संसाधन विकल्प मौजूद है। एक बात बताइए हमको, आप गोरखपुर के हैं? जी बिल्कुल। और योगी जी गोरखपुर, अयोध्या छोड़ के गोरखपुर आए हैं और ऐसे लोग विरोध करेंगे तो इज्जत डूब जाएगा भाई। गोरखपुर में 5 बार के वो सांसद थे ना, इस बात को मानते हैं। उनकी निधि का फंड वापस क्यों जाता था? अच्छा, क्यों नहीं विकास करता? जिस पुल से आप उतर के गोरखनाथ मंदिर के लिए जाते हैं, उस पुल का कभी निर्माण नहीं हो पाया जब से पुल बना है। एक लाइट नहीं सही हुई, इस पुल की हुई है। और आप बात कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री बनने के बाद क्या विकास हुआ है? जो सांसद रहते हुए सिर्फ फंड वापस कर दे, उसके फंड का 1 रुपया खर्चा ना हो विकास के नाम पे गोरखपुर के लोकसभा पे। और आप बात कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री बनने के बाद सिर्फ और सिर्फ ध्रुवीकरण की राजनीति किया है और आज 80-20 में बांट करके साफ अपनी मंशा को दिखला दिया, जिसको यूपी की जनता नकार देगी। जिस तरह से पश्चिम में जाट मुसलमान सारी जातियां एक होकर के इनके खिलाफ लड़ रही हैं, उसी तरह पूर्वांचल में भी सारी जातियां, ओबीसी, मुसलमान, यादव, ब्राह्मण, ठाकुर, सारी जातियां मिलके इनकी पर्दाफाश करेगी और अब की परिवर्तन होगा। 10 मार्च के दिन बिल्कुल सरकार बदलेगी और योगी जी बहुत सही डिसीजन लिए हैं कि वो सेफ सीट लेकर के गोरखपुर आ गए, क्योंकि गोरखपुर वापस रहना है, कहीं जाना है नहीं। 10 मार्च के दिन वो गोरखपुर में ही बैठ जाएंगे। जो 15 दिन पे 10 दिन पे जो लखनऊ का चक्कर लगता है वो बंद हो जाएगा इनका। भाई साहब, बैनर लगते हैं, गुंडे जेल में है, भ्रष्टाचार मुक्त यूपी हो गया, भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश हो गया, उत्तम प्रदेश बन गया, गुंडे जेल में है, कानून व्यवस्था का राज है। ये सब क्या है? 107 टिकट दिया बीजेपी ने, बांटा, 25 लोगों के ऊपर आपराधिक मामले हैं। अच्छा, बीजेपी में है तो गुंडे नहीं है। और उनके खिलाफ चले गए तो वो गुंडे हो गए। कौन सी मानसिकता है, कहाँ से आती है ये? आपके साथ हम है तो साफ है, सुथरे हैं, सामने से एकदम बोल्ड है। हम आपका साथ छोड़ दें? दारा सिंह चौहान के ऊपर क्या हुआ, छोड़ करके आए। स्वामी प्रकाश मौर्य के ऊपर क्या हुआ, छोड़ के आए। तुरंत गैर वारंटी वारंट हो गया, वारंट जारी हो गया ना। आज आप 2 भाई दिखाते हैं, मुख्तार अंसारी और दूसरा नाम दिखाते हैं अतीक अहमद। मतलब पूरे उत्तर प्रदेश में जब से उत्तर प्रदेश बना है, जब से मतलब आज़ादी के बाद से यही 2 माफियाओं ने राज किया और पूरा उत्तर प्रदेश अपने कब्जे में ले लिया। बाकी कोई माफिया तो यहाँ हुआ नहीं। ब्रजेश सिंह 25,000 का इनामी क्रिकेट खेलते हुए वीडियो वायरल होती है तो उनकी पुलिस नहीं पकड़ पाती है। मध्य प्रदेश में जाकर टूर्नामेंट का ओपनिंग करते हैं, फीता काटते हैं तो वो 25,000 का इनामी नहीं दिखाई देता आपको है। और आपको दिखाए सिर्फ मुख्तार अंसारी कब से जेल में बंद है, आपको मालूम है? एक बात हमको बताइए। 2007 से जेल में बंद है, आपने कब उनको बंद कर दिया जेल में उठा करके? कितने मुकदमे चल रहे हैं उनके ऊपर, आपको मालूम है? उसके बाद भी जनता उनको चुनती होगी तब तो वो विधायक बन रहे हैं। आप बाहर रह के जीत रहे हैं, अंदर रह के जीत रहे हैं, जीत तो दोनों रहे हैं ना, असेंबली तो दोनों पहुंच रहे हैं ना। आप किस बात का भय डर दिखा रहे हैं? आप किसको चूतिया बनाने का काम कर रहे हैं? मोदी के योगी के जो खिलाफ होगा वही गुंडा होगा और साथ रहेगा वो कौन रहेगा? साथ रहेगा तो वो वॉशिंग पाउडर है ना बीजेपी के पास मशीन, इधर से डालो उधर से साफ सुथरा करके निकाल लो। आपने मुंबई में भी खेल देखा, कर्नाटक में भी देखा, एमपी में भी देखा, और अब यूपी में भी देख रहे हैं। बंगाल में खेला हुआ, यूपी में क्या होगा? यूपी में खदेड़ा होबे, सारी जनता बोले क्या होगा? खदेड़ा होबे। आप सुन लीजिए, पूरी परसेंट तरीके से खदेड़ा होगा। और योगी जी दोबारा भविष्य में मुख्यमंत्री का सपना छोड़ दिए हैं, अब वो नहीं बन पाएंगे क्योंकि बीजेपी अंदर उनको नहीं एडजस्ट कर पा रही है। बीजेपी के लोग ही उनसे परेशान हैं। आम जनता की बात छोड़ दीजिए, उनके 325 एमएलए, एक वक्त में 200 एमएलए विधानसभा में उनके खिलाफ बैठ गए थे धरने पे। आपको मालूम होगा, शायद आपने भी स्टोरी चलाई होगी, बैठे थे ना। वो तो भाई ऊपर से हाईकमान का प्रेशर आया तो शांत हो गए, मामला को शट आउट कर दिया गया।
वरना आज वही भाग रहे हैं। डैमेज कंट्रोल के लिए पूरा केंद्रीय नेतृत्व लगा हुआ है। अकेले अखिलेश यादव से कौन कौन लड़ रहा है आपको मालूम है? 11 स्टेट के सीएम लड़ रहे हैं, 2 डिप्टी सीएम लड़ रहे हैं, गृह मंत्री लड़ रहा है, 14 कैबिनेट मंत्री लड़ रहे हैं, 25 प्रभारी लड़ रहे हैं, बना करके स्टार प्रचारक 30 लोग लड़ रहे हैं। और एक तरफ कौन निकलौता? कौन है? अखिलेश यादव से लड़ रहे हैं। क्यों लड़ रहे हैं? मालूम है ना, डर लोगों को अखिलेश यादव जीत पाएंगे, भरोसा है लोगों पर। बीजेपी जा रही है। अब बीजेपी के खिलाफ मजबूत विकल्प के रूप में अखिलेश यादव जी उभर के आए हैं। अखिलेश यादव जी युवा है, इससे पहले भी जो उन्होंने वादा किया था उसको उन्होंने पूरा किया। आज समर्थन है, आज मैं सपोर्टर के तौर पर अखिलेश यादव की मैं सराहना नहीं कर रहा हूँ। आपने देखा हो लैपटॉप हुआ, एक्सप्रेसवे हुआ, या जो भी स्कीमें 1080 वोमेन हो, चाहे 112 डायल जिसको नाम चेंज कर दिया 100 डायल को, बहुत सी स्कीमें उन्होंने चलाई। स्टेडियम से लगाए मेडिकल कॉलेज तक उन्होंने बनवाया। गोरखपुर में ही मेडिकल कॉलेज के लिए ज़मीनें दी, एम्स के लिए ज़मीनें दी। आज इसका फीता काटे काटे घूम रहे हैं, आप भी देख रहे होंगे, तो उन्होंने दिया है। और राशन बट रहे हैं, पैसे बट रहे हैं, चावल आ रहा, दाल आ रहा, तेल आ रहा, चुनाव में क्या चाहिए? चुनाव में सिर्फ हमने भी तो कहा, अखिलेश जी ने भी तो कहा है कि 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, 10 लाख युवाओं को पहले कैबिनेट में हम नौकरी देंगे, 22 लाख IT सेक्टर में नौकरी देंगे, पेंशन को बढ़ा करके 6000 वाली बहाली को 18000 कर दिया हमने। जाम की समस्या आप देखिए ना, आप गोरखपुर में खड़े हैं ना, आप घूम रहे हैं ना, कहाँ खड़े हो? हम कहाँ खड़े हैं? अब क्या दुकान के अंदर किसी की नहीं जा सकते हैं हमें? आपने लोगों का घर काट करके रोड चौड़ी की और आज भी जाम लग रहा है। क्या मुआवजा मिला घर वालों को? क्या मुआवजा मिला? आप हमको बताइए ना। विकास के नाम पे चूतिया बनाना बंद करिए। ये एक जुमला है, सबका साथ सबका विकास एक जुमला है। गुजरात मॉडल आज खत्म हो गया। अच्छा गुजरात मॉडल फिर बने थे ना 2014 में। आज चर्चा होती है कहीं? काहे? शराबबंदी है वहाँ पे, 13,000 लोग शराब पी के मर गए। शराबबंदी है वहाँ पे, चर्चा होती है। पढ़ाई लिखाई के मामले में 29% लड़कियाँ सिर्फ वहाँ पे ग्रेजुएट कर पाती हैं, और केरल में 93% लड़कियाँ करती हैं। यूपी में हम 56% लड़कियाँ करते हैं। रोजगार कहाँ है? एक सर्वे के अनुसार 18 साल से लगाए 30 साल के युवाओं की परसेंटेज यूपी मालूम कितनी है? 26.5% है। यानी लगभग हम 6.5 करोड़ 18 साल से लगाए 30 साल के बीच के युवा हैं। उनको मिल क्या आ रहा है? नफरत। बैठ करके व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से नफरत बांटा जा रहा है। जिस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कहता है कि मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में 32 लाख लोग जुड़े हैं, मैं एक मैसेज गलत फॉरवर्ड कर दूं तो 32 लाख लोग उसको कहाँ पहुँचा देंगे आपको मालूम है? आप सच और तर्क पे बात करिए ना। क्यों गुमराह कर रहे हैं? देश बड़ा, दल नेता नहीं बढ़ा सकता है। नेता बहुत है। इंदिरा गांधी के वक्त में भी नारा लगता रहा, इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा। आज कोई नाम लेने वाला है? नहीं लेने वाला है। लेकिन इस वक्त आएगा ऐसा इनका भी। कहा तो रहा है कि मजबूत हाथों में देश है। अरे का चाइना तो आ गया सिक्किम तक। फोटो देखे थे ना, कहाँ तक आ चुका है? कहाँ का झंडा लहरा रहा है मालूम है आपको? कहाँ तक आ चुका है? कितनी झील कब्जा कर लिया है? बोल रहे हैं यूपी को चमका दिए। हाँ, काशी कोटा बन गया। काशी कोटा बन गया ना। जब मोदी जी आते हैं गंगा में स्नान करने, पानी को गर्म करके वहाँ पे सील कर दिया जाता है। किस तरह से विकास और काशी कॉरिडोर बनाए हैं। कितने लोगों का घर उजाड़ा, कितने लोगों का दुकान कारोबार उजाड़ करके काशी कॉरिडोर बना, आपको मालूम है? जाके बनारस के लोगों से मिलिए, पूछिए उनके दिल की उनकी पीड़ा क्या उनके ऊपर बीत रही है, किस तरह से वो परेशान है, क्यों भाग करके ये गोरखपुर आए। अयोध्या के साधु संत हो, चाहे काशी के हो, चाहे मथुरा के हो, सबने मना लिया था। इन्होंने सिर्फ ठगा है। धर्म के नाम पे चोला ओढ़ करके लोगों को लड़ाया, लोगों को ठगा, और काम कुछ नहीं किया। 2 करोड़ की ज़मीन अयोध्या में 18 करोड़ में 15 मिनट में बिक गई। सवाल पूछने वाला कोई था? जवाब मिला। मेयर ने कैसे ज़मीन को बिचवाया, डीएम के अब्बा के नाम वो ज़मीन कैसे रजिस्ट्री हुई, किसी ने बात किया? क्या लोगों में नाराजगी है? क्या लोगों में नाराजगी नहीं, लोगों में गुस्सा है। एक भयंकर गुस्सा है। क्योंकि हर चीज का एक टाइम होता है। पाप का घड़ा होता है, जब भरता जाता है, भरने की कगार पे आ चुका है। अच्छा, लोग ये बताइए, आप हमको नहीं दीजिए रोजगार। मतलब बदलने वाली है सरकार? पूछिए सारे, बदलने वाली है सरकार? पूछिए, बदलने वाली है सरकार। बदलपुर की जनता ने अपनी राय दी। अब देखना होगा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में किसकी सरकार बनती है।